सो वेलकम आपका जावास्क्रिप्ट के तरह एक और नए लेक्चर के अंदर। और ये लेक्चर होने वाला है 61। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लोकल स्टोरेज के बारे में। और आपने काफ़ी बार सुना होगा लोकल स्टोरेज के बारे में भी, और किस तरह से आज हम बात करेंगे किस तरह से लोकल स्टोरेज बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो और जो भी अपना डेटा है आप लोकल स्टोरेज में सेव करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं तो लोकल स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। तो और आपने लोकल स्टोरेज के बारे में काफ़ी बार सुना होगा। लोकल स्टोरेज आपके ब्राउज़र में डेटा को एक पर्टिकुलर डोमेन्स में स्टोर करने में यूज़ किया जाता है। अब ये कुकीज़ भी की तरह होता है, बट ये कुकीज़ से किस तरह से डिफरेंस है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके कुछ अमेजिंग एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वाले लेक्चर्स के अंदर। अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में क्लिक कर लेना, और इसी तरह की जावास्क्रिप्ट लेक्चर्स चलते रहिए। और स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसके अंदर लोकल स्टोरेज के बारे में, और ये हमारा लेक्चर होने वाला है 61। आज की इस वीडियो में देखेंगे लोकल स्टोरेज क्या होता है। तो लोकल स्टोरेज के बारे में अगर अपना डेटा स्टोर करना होता है तो मैं लोकल स्टोर में ही करता हूँ। और मैं इसके जो एक्सप्लेनेशन है आपको अभी बताऊँगा थोड़ी देर में किस तरह से मैं इसको स्टोर करता हूँ। तो अगर आपने अपने ब्राउज़र पे कुकीज़ सेट कर दिया तो आपके ब्राउज़र कुकीज़ को रिक्वेस्ट सेंड करेगा हर बार। और आप कभी कभी नहीं चाहते कि हर बार आपका जो जो भी आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो वो कुकीज़ में जाके सेव हो। आप सिर्फ चाहते हो कि आप नहीं चाहते कि नॉट सेंड माय डेटा ऑन कुकीज़, आप नहीं चाहते कि मेरा डेटा जो है कुकीज़ में जाके सेव हो। आप सिर्फ चाहते हो कि मेरा जो डेटा है सिर्फ लोकल स्टोरेज में ही जाके सेव हो। ये हम इसके बारे में बात करेंगे लोकल स्टोरेज क्या होता है। और बेसिकली चलो हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आ जाता हूँ अपने W3 की स्कूल की वेबसाइट की तरफ। और तो जैसे कि हम देख सकते हैं हम आ चुके हैं हमारे लोकल स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज में ये लेक्चर क्यों बना रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि लोकल स्टोरेज क्या होता है, किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो हम आ चुके हैं। अब जिस तरह की हम बात करेंगे लोकल स्टोरेज की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कभी कभार आप चाहते हो, जैसे कि मैं ज़्यादातर जो मेरा डेटा होता है मैं लोकल स्टोरेज में ही करता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो डेटा है कि मैं कुकीज़ में सेव करूँ, मैं नहीं चाहता कुकीज़ में सेव हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है लोकल स्टोरेज में ही सेव हो। ठीक है, अगर कुछ लोगों को नहीं पता कुकीज़ क्या होती है तो मैं बता दूँ कुकीज़ क्या होती है। कुकीज़ एक आपके ब्राउज़र में होता है। जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हो या फिर आप मान लो फर्स्ट यूज़र हो, अगर आपने अपनी आईडी अगर अपने ब्राउज़र पे आपने कभी देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने फेसबुक पे आते हो अपना आईडी लॉगिन पासवर्ड डालते हो तो आपसे पूछता है रिमेंबर मी। तो वो रिमेंबर क्या करता है, कुकीज़ पूछता है कि आप मुझे याद रखना चाहते हो पासवर्ड और ईमेल आईडी को। तो उसको याद रखवाने के लिए आपको ब्राउज़र जो आपसे परमिशन मांगता है आप उसको परमिशन दे देते हो। नेक्स्ट टाइम फिर जब भी आता हो तो आपको अपने आप जो है पासवर्ड डालना नहीं पड़ता। सिंपल सा आप इसमें क्लिक करते हो, आपको पासवर्ड और ईमेल आईडी ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाता है। तो वो कुकीज़ के अंदर जाके चीज़ें स्टोर हो जाती है, तो कुकीज़ उसको कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं लोकल स्टोरेज की। लोकल स्टोरेज क्या होता है, हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने रैपलेट की तरफ। और रैपलेट की तरफ आने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ओपन अ न्यू टैब खोल लेता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ओपन अ न्यू टैब खोल लिया है। और इसके बाद में करूँगा यहाँ पर फटाफट से आके मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इंस्पेक्ट पे। तो इंस्पेक्ट पे आओगे और इसके बाद आपको यहाँ पर कहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर लोकल स्टोरेज पे आप आ जाओगे। तो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, और लोकल स्टोरेज के बाद आपको नीचे एक मिलेगा लोकल स्टोरेज। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा है फिर नेम, और यहाँ पर लिखा है मेरा नाम फैज़ान। तो बेसिकली मेरा पहले का था, अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली लोकल स्टोरेज को हम काफ़ी सारी चीज़ों के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोकल स्टोरेज के अंदर सेट आइटम कर सकते हो, आप इसके अंदर गेट आइटम कर सकते हो, ताकि चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएँ। ओके, जब भी आप अपना डेटा सेट करते हो लोकल स्टोरेज के अंदर तो नेवर आप कभी नहीं चाहते कि आपका जो है कुकीज़ के अंदर जाए। तो जब भी आप रिफ़्रेश करोगे, अच्छा वैसे लोकल स्टोरेज का फ़ायदा ये है कि जब भी आप कभी रिफ़्रेश करोगे या बंद कर दोगे तो आपका जो डेटा है लोकल स्टोरेज में सेव रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली हम आ चुके हैं। अब हम बात करें कुछ कीवर्ड या कुछ टैब के साथ, जिससे आपको पता पड़ेगा कि लोकल स्टोर किस तरह से काम करता है। और आपको काफ़ी सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से चीज़ें काम करती हैं।
तो हम आ चुके हैं अपने चलते हैं दोबारा से अपने रैपलेट की तरफ। और ये देखो, अब मैं यहाँ पर ये करता हूँ, मैं कंसोल की तरफ आता हूँ एक बार। और यहाँ पर कंसोल की तरफ आने के बाद मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखना चाहूँगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल स्टोरेज, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट आइटम्स इसके स्पेस देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बार और हम एक बार देख लेते हैं W3 के पास आके। तो आपको डॉट देना पड़ेगा, ठीक है। डॉट चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों को रटना नहीं है, सिर्फ याद रखना है। तो मैंने क्या लिया, लोकल स्टोरेज डॉट आई सेट आइटम्स, और आप यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाओगे और उसके अंदर हम बनाएंगे स्ट्रिंग के अंदर पहले मैं लिखना चाहूँगा मेरा नेम, और इसके बाद में जैसे कि मेरा नाम है फैज़ान। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं जैसे एंटर करूँगा, देखो यहाँ पर अनडिफाइंड आया। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे अपनी एप्लीकेशन की तरफ, और जैसे आप एप्लीकेशन की तरफ आओगे तो देखो यहाँ पर मैंने की ली थी नेम, और मेरा वैल्यू क्या आ गई फैज़ान। तो ये कैसे काम कर रहा है मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले जो लोकल स्टोरेज होता है वो ऑब्जेक्ट, जो लोकल स्टोरेज की जो ऑब्जेक्ट होती है वो अलाउ करती है की और वैल्यू पेयर्स इन द ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। आपकी जो भी आप की और वैल्यू जो होती है ना, कि स्ट्रिंग में भी होती है, आप अपने की और वैल्यू के जो भी ब्राउज़र में देते हो वो पेयर्स की फॉर्म में देते हो। अब जब हम बात करें इसमें लोकल स्टोरेज जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्टोर करता है अपने डेटा को विद नो एक्सपीरियंस डेटा, ठीक है। ये कोई डेटाबेस नहीं है, सिर्फ एक डेटा की तरह होता है। अपने ब्राउज़र का जो छोटा छोटा सा एक डेटा अपना जो है सेव करके रख सकते हो, रखते हैं हम इसके अंदर। ये कोई बिल्कुल बहुत बड़ा वाला डेटाबेस नहीं है, इसको डेटाबेस मत समझना। सिंपल सा एक स्टोरेज डेटा है, स्टोर अपना डेटा को जो स्टोर कर सकते हो। अब जो इसमें डेटा जो है इज़ नॉट डिलीटेड व्हेन ब्राउज़र इज क्लोज। अगर इसमें इसकी खासियत है लोकल स्टोरेज की, अगर आप इसके ब्राउज़र को क्लोज भी कर दोगे ना तो आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर सेशन, तो ये फ्यूचर सेशन के अंदर हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो मैं इसका एग्जांपल लेने के लिए मैं चाहता हूँ, अगर मैं इसको इसके लिंक यहाँ से कॉपी करके अगर मैं दूसरा पेज खोलूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करके फिर मैं एंटर करूँ। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जब तक ये लोड हो रहा है। तो क्या होता है, जब भी आप मैंने लिंक उठा के यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, अब फिर मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, तो आपको जो डेटा है ना वो डिलीट नहीं होने वाला। तो अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पे नेम और फैज़ान वही वैल्यू, और इस तरह से जो मैंने ली थी वही नेम एंड फैज़ान मैंने की ली थी, मैंने अपना नाम और मेरी वैल्यू क्या थी फैज़ान। तो आप जिस तरह से आप देख सकते हैं ये कुछ चीज़ें होती हैं, तो इसी को हम लोकल स्टोरेज बोलते हैं। देखो यहाँ पे फैज़ान मेरी की वैल्यू आ चुकी है। तो ये फ़ायदा होता है हमारा लोकल स्टोरेज का। आप अपने डेटा को जो है स्टोर कर सकते हो बिना अपने डेटा को लॉस्ट किए हुए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। तो वापस से चलते हैं अपने W3 की तरफ। सो लोकल स्टोरेज, जैसे कि मैंने बताया, आप क्या कर सकते हो, आपने डेटा को, द डेटा इज़ नॉट डिलीटेड व्हेन द ब्राउज़र इज़ क्लोज। अगर आपका ब्राउज़र का अगर क्लोज भी हो जाए तो ये आपका डेटा डिलीट नहीं होगा, ठीक है। द सेशन ऑब्जेक्ट विच स्टोर डेटा इज़ वन सेशन, ठीक है। लेकिन हम सेशन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं अपने लोकल स्टोरेज की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो कुछ सिंटैक्स हैं जो कि हम बात करेंगे, जैसे लोकल स्टोरेज की। जैसे मालूम कभी देख, जिस तरह से मैंने अभी आपको मैंने सेट आइटम को यूज़ करके दिखाया है, और मैंने आपको वहाँ पर कीज़ और वैल्यूज़ का यूज़ करके दिखाया है कि हम लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम्स और की और वैल्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गेट आइटम्स की। तो एक बार हम इसको चलते हैं अपने रैपलेट की तरफ, और रैपलेट की तरफ जाके हम एक बार आते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट की तरफ ले आएंगे, और यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ें करके दिखाता हूँ, ठीक है। ताकि सारी चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट, मैं एक बार एक की के लिए लूँगा, एक वैल्यू के लिए लूँगा। लाइक मैंने लेट की लिया। अब मैं इसको प्रॉम्प्ट करता हूँ। प्रॉम्प्ट आपको पता ही है क्योंकि हम पूरी जावास्क्रिप्ट अभी तक पढ़ के आ रहे हैं। अगर आप भी अब तक आपने, अगर आप अभी एंटर आए हो, न्यू यूज़र हो, तो आप हमारी पूरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट चल रही है। आप जाके इसको पूरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक बिगिनर टू एडवांस जो है हमारा जावास्क्रिप्ट को प्ले को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हम बात कर रहे हैं लेट की प्रॉम्प्ट्स एंटर की यू वांट्स टू सेट। तो आपने ये लिख दिया, ठीक है। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने कॉपी कर लिया। और ये जो चीज़ें मैंने ऊपर वाला जो मैंने लिया की के लिया है, अब मैं इसको लेता हूँ वैल्यू के लिए। तो वैल्यू भी सेम है, की भी सेम है। मैंने क्या लिख लिया, की लेट की प्रॉम्प्ट एंटर
की यू वांट टू, और यहाँ पर मैं एंटर की जगह वैल्यू लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये एक लेट लिया मैंने की का और दूसरा लेट लिया मैंने वैल्यू के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ लोकल स्टोरेज और यहाँ पर करता हूँ मैं सेट आइटम और यहाँ पर मैं देता हूँ एक की और वैल्यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैं इसको ये करता हूँ कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम देते हैं इसको लाइक द वैल्यू एट, अब यहाँ पर लगाएंगे डॉलर का साइन ज़रूर लगाना होता है, डॉलर इसकी जगह आप दे दो की और एक बार और डॉलर दे दो और यहाँ पर हम लिखते हैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स और इसके अंदर हम दे देते हैं की। ओके, ठीक है, तो आया हो इतनी बात समझ में आपको आ गई। उसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं अपने यहाँ पर हम इसको अपने चलते हैं यहाँ पे कंसोल की तरफ। तो देखो यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा था एंटर की यू वांट टू सेट। अब मान लो जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ तो उसको एंटर करता हूँ, फिर यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ फैज़ान। इस बार मैं थोड़ा बड़ा नाम लिखता हूँ, पूरा नाम फैज़ान सैफ़ी। अब मैं इसको ओके करता हूँ तो देख सकते हो अनचेक रेफरेंस लोकल इज़ नॉट डिफाइंड, तो उसने चेक कैच नहीं किया। तो आप इसको इस तरह से जो है चेक करवा सकते हो। अब इसने कैच नहीं किया, ये कैच हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एक बार ट्राई करना कैच करने का, तो ये कैच हो जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ हो सकता है गड़बड़ हो। तो इस तरह से बहुत सारे आपके काफ़ी सारे मेथड होते हैं इसके अंदर, और मेरे कभी कभी रेपलेट जो है ना थोड़ा वो करने लगता है, तो इसलिए आप घबराओ मत, आपका कैच होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे नॉट लिखता हूँ और यहाँ पर मैं यस लिखता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार, और जैसे कि नॉट, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे यस और यहाँ पे कंसोल की तरफ। तो उसने कैच अभी फ़िलहाल जो है नहीं किया। ठीक है, तो वैसे ही कैच कर लेगा। और अब हम बात करते हैं इसके अंदर, अभी तो हमने बात कर ली लोकल स्टोरेज की, लोकल स्टोरेज किस तरह से काम करता है। अब इसमें बहुत सारे लोकल स्टोरेज हैं, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ किस तरह से चीज़ें। अब वैसे तो हम इस तरह से यूज़ प्रैक्टिकली हम इसको ऐसा यूज़ नहीं करते हैं, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। अब मान लो इसको इस तरह से लिख सकते हो, जैसे कि मान लो इफ़ अगर आपकी जो की है अगर वो रेड के इक्वल हो गई। ठीक है, अगर वो रेड के इक्वल हो गई एंड जो आपकी की है अगर ब्लू के इक्वल हो गई, ये दो कंडीशन है। ठीक है, ऐसे तो हम कभी यूज़ करेंगे नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट हम उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव आइटम। तो काफ़ी सारे आज के जो हैं मेथड होते हैं, एक होता है सेट आइटम, एक होता है गेट आइटम। अभी जो मैंने आपको बताया मैं बता रहा रिमूव आइटम। अभी जो आइटम वहाँ पर है ना, उसको रिमूव करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। मान लो क्या होता है, कभी कभी अगर आपकी की आप चाहते हो कि वो अगर आपकी की ज़ीरो के बराबर हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, लोकल तो हम यूज़ करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। क्लियर का मतलब वहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो सब के सब वहाँ से हट जाएंगे और आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं और यहाँ से हम चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एप्लीकेशन की तरफ आऊँ और इसको अभी यहाँ पर काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, किस तरह से हमने आपको बताई किस तरह से लोकल स्टोरेज काम करता है, किस तरह से आप जो है यूज़ कर सकते हो लोकल स्टोरेज का। जैसे कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कर सकते हो, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कर सकते हो, गेट कर सकते हो, सेट कर सकते हो, रिमूव आइटम कर सकते हो और क्लियर कर सकते हो। तो आप इनको यूज़ करो और काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये,
इनको यूज़ करो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हमने जाना कि लोकल स्टोरेज क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ये मेथड होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। तो और लोकल स्टोर के अंदर कुछ पैरामीटर्स मैंने बताई, की होते हैं। की क्या करता है, रिक्वेस्ट लेता है आपका द नेम ऑफ द की, एंड वैल्यू क्या करता है, रिक्वेस्ट लेता है द वैल्यू ऑफ द की। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और हमने जाना लोकल स्टोरेज क्या होता है, तो और इसी चीज़ को प्रैक्टिस करते रहो। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और हमने देखा विद प्रैक्टिकल के साथ कि चीज़ें रिमूव हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं। और सेट आइटम और गेट आइटम कर सकते हैं अपन। ठीक है, कुछ लोगों को डाउट रहेगा ये हुआ नहीं था, ये हो जाएगा। खुद ट्राई करना, क्योंकि मेरे रैपलेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से ये नहीं हो पाया। आप ट्राई करना और जिसका चल जाए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।